नमस्ते जी, नमस्ते। आप सभी को योग या ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। देखिए, आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं क्लास 10th का जो हिंदी गोधली बुक है, उसका चैप्टर नंबर है 4, नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि विद्या के रूप में क्या है बाबू, निबंध है। और इस निबंध के ललित निबंध है। और इस ललित निबंध के लेखक कौन है जी, तो वह हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप लोग बताते हैं कि हम लोग इससे पहले हम लोग लेखक परिचय को देख चुके हैं, यानी कि हजारी प्रसाद इस पाठ के लेखक हैं। तो हम लोग हजारी प्रसाद के बारे में देख लिए हैं, लेकिन आज हम लोग इस पाठ में क्या देखने वाले हैं, तो नाखून परिचय का जो कहानी परिचय, यानी कि पाठ के बारे में कौन कौन सा बात कहा गया है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, हम लोग को समझने योग्य है, उस चीज को हम लोग देखने की प्रयास करेंगे, उस पॉइंट को देखने की प्रयास करेंगे। ठीक है जी। इससे पहले आप लोग एक और बात बता दें कि अगर आप लोग को किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वैसे बताइएगा, ताकि हम आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना पाए। ठीक है जी। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अब हम लोग को देखना होगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम ही हम लोग का नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो आप लोग देखिएगा लोग कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, या किसी ना किसी रूप से कहें बाबू एक प्रश्न है, क्या वो नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, एक प्रश्न नहीं, ये एक प्रकार का प्रश्न हुआ। आप लोग देखिए, एक प्रश्न है। देखिए, हुआ क्या कि जो इस चैप्टर के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, वह जब अपने घर पे कोई काम कर रहे थे, तभी जो उसकी छोटी लड़की थी, ठीक है, जो उसकी छोटी लड़की थी, जो ये वाले हैं छोटी लड़की जिसका नाम नहीं दिया गया है, ठीक है, जो उसकी छोटी लड़की थी, उन्होंने क्या किया, अपने पिता हजारी प्रसाद द्विवेदी से यह प्रश्न किया कि पापा, जो हम लोग को नाखून होता है, नाखून यह क्यों बढ़ता है, क्या है, नाखून क्यों बढ़ता है। आखिरकार जब हम लोग नाखून दो काट देते हैं तो दो या 3 दिन बाद क्या होता है, नाखून अपने आप बढ़ जाता है। यानी कि नाखून क्यों बढ़ता है, यह प्रश्न किसने की थी, तो उसके हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी कि लेखक के छोटी लड़की ने। तो यहाँ से बाबू एक हम लोग क्वेश्चन मानते हैं कि नाखून क्यों बढ़ता है, यह प्रश्न लेखक की छोटी बेटी ने की थी। क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा कि नाखून क्यों बढ़ता है, यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ, तो यह प्रश्न जब उनकी छोटी बेटी यानी कि लेखक की जो छोटी लड़की थी, जब उनसे यह प्रश्न की, तब जाकर के यह प्रश्न उनके सामने उपस्थित हुआ। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ, वो उसके बाद में क्या किया कि जब उसकी छोटी लड़की ने जब मतलब कि अपने पिता यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी से जब यह प्रश्न पूछा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया, तो नाखून के बारे में उन्होंने बहुत रिसर्च किया, बहुत कुछ नाखून के बारे में खोजा, और नाखून के बारे में खोजते खोजते उन्होंने क्या किया, यह एक चैप्टर दिया, और इस चैप्टर का नाम ही रख दिया उन्होंने, नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या बाबू, नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि हमारे ललित निबंध है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जब हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे, वह जब नाखून के बारे में खोज किए, तो इन्होंने बताया कि जो नाखून होता है, नाखून मनुष्य का जीवन प्रतीक होता है। यानी कि जो नाखून होता है मनुष्य का जीने की एक प्रतीक होता है। अब जीने की प्रतीक कैसे होता है कि आप लोग हम आगे बताएंगे कि जो नाखून होता है बाबू, नाखून ही हम लोग को संकेत करता है, नाखून ही हम लोग को ये बताता है कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले हम लोग जंगली थे, तो इन नाखूनों का उपयोग अपनी सुरक्षा के लिए करते थे। अगर किसी क्या होता है, किसी जानवर से लड़ना हो, या किसी का क्या होता है, मतलब कि ना होता है शिकार करना हो, तो उस समय क्या करता था, जो हम लोग को नाखून होता था, नाखून, उसी नाखून की सहायता से बाबू हम लोग अपनी सुरक्षा करते थे। कोई दिक्कत, और चाहे आप लोग इसमें कोई दिक्कत होगा तो प्लीज बाबू बताइएगा लोग। ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने फिर मतलब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि नाखून किसका प्रतीक, सॉरी, मनुष्य का जीवन प्रतीक क्या है बाबू, मनुष्य का जीवन, मनुष्य क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा, मनुष्य का जीवन प्रतीक क्या है बाबू, तो नाखून है। नाखून किसका जीवन प्रतीक है, तो मनुष्य का। यहाँ से देखिए बाबू 2 प्रश्न बनेगा। पहला प्रश्न आप लोग से बनेगा कि नाखून किसका जीवन प्रतीक है बाबू, तो मनुष्य का, या मनुष्य किसका जीवन, या मनुष्य का जीवन प्रतीक क्या है, तो होगा बाबू नाखून। सेम क्वेश्चन, लेकिन घुमा फिरा करके एग्जामिनर 2 क्वेश्चन, मतलब कि एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एग्जामिनर बहुत मास्टर माइंड होते हैं लोग। ठीक है। तो आप लोग भी मास्टर माइंड बनना है, और क्वेश्चन को दबड़ा दबड़ा कर वहां पर मारना है। ठीक है जी। आगे कहते हैं कि नाखून मनुष्य के पास वृत्ति को दर्शाता है। यानी कि जो नाखून होता है, नाखून या वो कहते हैं मनुष्य के पास वृत्ति। अब वो पास वृत्ति करने का मतलब हुआ, पास वृत्ति मतलब है पशुता को निशानी। यानी कि जब हम लोग जंगली थे, उस समय क्या था, तो हम एक पशु के समान थे, एक जानवर के समान थे। ठीक है।
तब हम लोग क्या करते थे, अपने नाखूनों का उपयोग अपनी सुरक्षा के लिए करते। यानी कि जो शेर होता है, शेर या बाघ हो, जो शेर होता है जंगल का, वह शिकार कैसे करता है, तो अधिकांश अपना जो शिकार होता है अपने नाखून की सहायता से करता है। किसकी सहायता से करता है जी? अपने नाखून की सहायता से करता है। और शेर क्या होता है, एक प्रकार का जानवर होता है। उसी प्रकार से क्या होता है कि जो जब मनुष्य जो था, जब जंगली था, तो अपने नाखून का उपयोग शिकार को करने में, अपनी सुरक्षा करने में करता था। इसीलिए कहा गया है कि जो मनुष्य नाखून जो होता है, मनुष्य के पास सुवृत्ति यानी कि पशुता का निशानी होता है। यही दर्शाता है कि लाखों करोड़ों वर्ष हम लोग एक जंगली खानदान के थे, हम लोग एक पशु के समान थे, जानवर थे। यह हमारे कौन दर्शाता है? हम लोग को नाखून दर्शाता है। समझ लीजिए हम लोग का मतलब कि जो कहानी है कितना पुराना है। उसके में कहा गया है, आप लोग थोड़ी देर बाद बताइए कि क्या होता है कि जब हम लोग नाखून को कितनाओं बार काट ले, नाखून को क्या बाबू कितनाओं बार काट लेते हैं, लेकिन 2 से 3 दिन बाद क्या होता है बाबू, नाखून दोबारा मतलब कि जम जाता है। क्या होता है बाबू? नाखून 2 से 3 दिन बाद दोबारा जम जाता है। इससे संकेत क्या होता है? देखिए, जैसे आप लोग देहात में जैसे बहुत लोग सुनेंगे कि कोई बच्चा होता है, ठीक है, कोई बच्चा होता है, आप लोग को समझाइएगा, लोग क्या है, अब आप लोग समझिएगा, बाबू वही काम मत करना रे, काम मत ना करे, फिर भी बच्चा करता है, बार बार वही काम करता है। तो बच्चों, तो उसी बच्चों को बोलाता है साफ निर्लज है, बड़ा निर्लज मतलब तेरा लाज शर्म ना लगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? निर्लज। निर्लज यानी कि साफ निर्लज है, बड़ा तेरा लाज शर्म ना लगेगा, हम लोग भोजपुरी में से बोलते हैं। ठीक उसी तरह से क्या होता है, हम लोग नाखून को कितना बार काटते हैं, कितना बार काटते हैं, लेकिन फिर नाखून बढ़ते हैं, फिर नाखून काटते हैं लोग, फिर बढ़ते हैं। इसी बात पर जो हमारे लेखक थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने कहा कि नाखून को क्या कहा बाबू? नाखून को निर्लज अपराधी कहा। क्या है? नाखून को क्या कहा गया बाबू? नाखून को निर्लज आपराधिक, यानी कि इसका लाज शर्म नहीं होता है। जितना बार काट लीजिए फिर बढ़ जाएगा, कितना बार काट लीजिए फिर बढ़ जाएगा, इसीलिए नाखून को निर्लज आपराधिक कहा गया है। ठीक है जी। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को बनेगा कि किसे निर्लज अपराधी कहा गया है, तो नाखून को क्या कहा गया है, तो निर्लज अपराधी कहा गया है। तीसरा का यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे निर्लज अपराधी कहा है, तो नाखून को निर्लज अपराधी कहा है। ठीक है बाबू। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि नाखून हमें यह याद दिलाता है कि तुम वही लाखों करोड़ लाखों वर्ष पहले जंगली थे। यानी कि जो नाखून हम लोग होता है, बढ़ते हुए नाखून हम लोग को यह बताता है कि तुम लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो क्या थे बाबू? आदिवासी थे, वनमानुष थे, जंगलों में रहा करते थे, जंगलों में पशु के समान जिंदगी जीते थे। अपने सुरक्षा के लिए, अपने शिकार के लिए इन्हीं नाखूनों का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब हम लोग क्या करें बाबू? तो अब हम लोग अपनी इसी नाखून को, इसी शिकार चीज को हम लोग क्या बाबू भूलते जा रहे हैं। लेकिन जो बाबू हम लोग को नाखून होता है, नाखून को क्या पता कि हम लोग को अब इस नाखून की जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करें, पहले के ज़माने में पहले लोग नाखून का पहले उपयोग करते, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा विकास होता गया, डेवलप होता गया, मतलब कि विकास होता गया, तो लोग नाखून को छोड़ करके और मतलब कि जो पत्थर होता है, पत्थर का उपयोग करने लगे, पत्थरों को घिस करके मतलब कि अपना हथियार बनाने लगे और उसका उपयोग करने लगे। उनसे भी मजबूत क्या आने लगा, तो लकड़ी को घिस करके हथियार बनाने लगे। उसके बाद हड्डियों को, जो जानवर लोग मतलब कि जो जानवर, जो पशु मर जाते थे या कोई जीव मर जाता था, तो उसमें उनकी हड्डियों का क्या करते थे, तो लोग घिस कर क्या बनाते बाबू? तो हथियार बनाते, यानी कि अपना औजार बनाते थे, अपना सुरक्षा के लिए, जानवरों को शिकार करने के लिए अपना क्या थे, औजार बनाते थे। ठीक है। तो अभी क्या है, उनके साथ और जब विकास हुआ तो जो मनुष्य था उन सभी चीजों से हट करके अभी बम बारूद गोली पर क्या विश्वास करने लगा है, यानी कि बड़े बड़े हथियारों पर क्या करे विश्वास करने लगा है। लेकिन इस नाखून को क्या पता है कि जो मनुष्य है इसका उपयोग हट गया है। जो मनुष्य भी बड़े बड़े चीजों पर, बमों पर, कारतूसों पर, बंदूकों पर विश्वास करने लगे। नाखून को पता थोड़ी नहीं है जी, नाखून को पता नहीं है। इसीलिए नाखून अपना मतलब कि बढ़ते रहते हैं। और नाखून को ये पता है कि हो सकता है कि नाखून मतलब कि हमको जरूरत, मतलब नाखून बोलता है कि हो सकता है कि हमारा जरूरत मनुष्य को हो, इसीलिए नाखून अपना मतलब कि रूप दिखाते रहते हैं और यह बढ़ते रहता है। कोई दिक्कत, कोई अगर बाबू अगर दिक्कत होगा तो आप लोग बताइए बोलो। आगे क्या कहते हैं बाबू? आगे कहते हैं कि इंद्र का व्रज दधीची मुनि के हड्डियों से बना था। यानी कि जब उस समय के जमाने में जो देवता लोग थे, कि बाबू क्या बाबू कहा गया है कि कामसूत्र की रचना किसकी रचना बाबू? तो वात्स्यायन की रचना है। आगे कहता है कि गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं।
किस क्वेश्चन आप लोग से बनता है कि किस देश के जो लोग हैं बाबू बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं। तो गौड़ देश के जो लोग हैं, गौड़ उस देश के जो लोग हैं बहुत बड़े बड़े नख यानी कि नाखून रखना पसंद करते हैं। मतलब होता है ना कि हमारे जगह के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से जो नाखून रखने के जो मतलब कि परंपरा होती है वो अलग अलग होती हैं। उसी तरह से क्या होता है, जो गौड़ देश के लोग थे वह अपने इच्छा के अनुसार वहाँ के मतलब कि बड़े बड़े नाखून रखना, बड़े बड़े नख रखना पसंद करते थे। आगे कहते हैं सहजात वृत्तियां को अनजान स्मृतियां कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा अनजान स्मृतियां क्या है बाबू, तो सहजात वृत्तियां को अनजान स्मृतियां कहते हैं। या सहजात वृत्तियां किसे को कहते हैं, तो अनजान स्मृतियां को सहजात वृत्तियां कहते हैं, सजात वृत्तियां कहते हैं। आगे कहते कहा गया है पुराने का मोह सब समय अवांछनीय नहीं होता। या किस पाठ में कहा गया है, क्या लिखा गया है कि पुराने का मोह सबसे अवांछनीय नहीं होता है, चाहे पुराने का मोह सबसे अवांछनीय नहीं होता है। यहाँ से हम लोग को क्वेश्चन बनेगा बाबू कि पुराने का मोह सब समय अवांछनीय नहीं होता है, या किस पाठ में कहा गया है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में कहा गया है। किस पाठ में कहा गया बाबू, नाखून क्यों बढ़ते हैं। आगे कहता है एक हम लोग आप लोग बहुत हमारे मतलब कि देखा जाए तो क्या होता है ना, हमारे वैदिक धर्म के बहुत फेमस एक मतलब क्या होता है लेखक थे, कवि थे जिसका नाम था कालिदास। आप लोग कालिदास के नाम सुने होंगे, ठीक है, जो मतलब कि हम लोग हिंदू धर्म में होकर के, ठीक है, और मतलब कि धर्म की बात आप लोग बाबू छोड़ दीजिए, धर्म का बात ही आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है। मतलब कि हम लोग भारत में होकर के और कालिदास के बारे में नहीं जानते लोग, तो आप लोग मतलब कि बहुत अभी आप लोग पीछे चल रहे लोग, ठीक है। देखिए तो कालिदास ने क्या कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते तथा सब नए खराब नहीं होते। इन्होंने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते तथा सब नए खराब नहीं होते। यानी कि कालिदास से क्या कहना था बाबू, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। यहाँ से हम लोग बाबू क्वेश्चन मानते हैं कि कालिदास ने क्या कहा था, तो सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। दूसरा का यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सब पुराने अच्छे नहीं होते तथा सब नए खराब नहीं होते। यह बात किसने कहा था बाबू, यह बात जो कहने वाले व्यक्ति थे वह थे कालिदास साहब। कौन थे बाबू, कालिदास साहब। यानी कि इस तरीके से क्या होता है, हमारे कहानी का जो जितने भी निचोड़ था, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो हम लोग को पढ़ना था, हम लोग को पढ़ने के लिए होता है, उसको हम लोग देख लिए। देखिए बाबू एक बात आप लोग बताते हैं, हमारे सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज़ें होता है, लेकिन सभी चीज़ों को पढ़ना ज़्यादा जरूरी नहीं होता है। अगर हम लोग को अब नॉलेज के लेकर के हम लोग पढ़ते हैं अगर, तो ऐसे में नॉलेज के लिए तो बहुत सारा किताब है, बहुत सारी किताबों को पढ़ना होगा, लेकिन उतना हम लोग को समय वेस्ट नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है। अगर हम लोग को एग्जाम की दृष्टि से देख करके हम लोग पढ़ाई करें तो हम लोग को कंसेप्ट भी क्लियर होता है, एग्जाम भी क्लियर होता है, और उसके साथ साथ अब क्या होता है तो हम लोग को कुछ ना कुछ नॉलेज भी प्राप्त होता है। तो हम लोग को उसी पॉइंट को देखना है जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। देखिए तो आप लोग को और इसमें कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी होगा तो आप लोग बताइएगा लोग। बाकी मिलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के साथ, तब तक आप लोग हंसते रहिए बाबू, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, बाय, सी यू।